Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class that is multiple choice session. आज का जो क्लास है मल्टीपल चॉइस सेशन एमसीक्यू है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एम लक्ष्मीकांत बुक में दिए गए हैं उसको आज हम कवर करेंगे। और आज का जो एमसीक्यू है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के है। बेसिकली इससे एमसीक्यू आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप इस बुक के जितने भी एमसीक्यू हैं अगर आप ऑनेस्टली अपने आप से अगर कर ले जा रहे हैं तो आपका फिर कोई भी एमसीक्यू छूट नहीं पाएगा। एग्जाम में कैसे भी बनाए आप कर ले जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही इजी से लेके हार्ड लेवल तक का भी दिया है। तो आप एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एमसीक्यू। द ओट ऑन अकाउंट इज पास्ट। देखिए द ओट ऑन अकाउंट इन पास्ट बेसिकली देखिए इन बजट इनेक्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली बताया जाए कि वोट ऑन अकाउंट कब पास होता है। तो जब बजट इनेक्टमेंट हमारा होता है, बजट फॉर्मेशन के बाद हमारा बजट इनेक्टमेंट का सेशन आता है। बजट इनेक्टमेंट में जो हमारी स्टेजेस हैं, जैसे प्रेजेंटेशन होता है तो बजट का प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, जो हमारा बजट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा वोट के लिए। तो उसी के बाद हमारा ये वोट ऑन अकाउंट पास होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आफ्टर द जनरल डिस्कशन, सी आफ्टर द जनरल डिस्कशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, सेकंड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अब देखिए परफॉर्मेंस बजट इंडिया में किसके रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। सी फर्स्ट है एस्टीमेट कमिटी, एप्पल बाई रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो देखिए जो हमारा इंडिया में परफॉर्मेंस बजट इंट्रोड्यूस हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन से। सो राइट ऑप्शन इज डी। थर्ड नंबर एमसीक्यू देखिए, द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग वाज। अब देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग का क्रिएटर कौन है, मतलब कि एकदम फर्स्ट टाइम किसने क्रिएट किया था। तो फर्स्ट क्रिएटर जो है जीरो बेस्ड बजट के वो है पीटर एफ हायर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द इनएक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर वाले, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजी वाले। तो इसमें बताया कि जो इनेक्टमेंट प्रोसेस में कितने स्टेज में इनेक्टमेंट होता है हमारा बजट, उसको आप लोग सीरियली कीजिए। तो देखिए जो इनेक्टमेंट में सबसे पहले हमारा होता है बजट का प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। तो फिफ्थ नंबर आपका पहले आ जाए। प्रेजेंटेशन के बाद फिर क्या उस पर जनरल डिस्कशन किया जाता है कुछ, तो हमारा सेकेंड हो जाएगा जनरल डिस्कशन। देन उसके बाद होगा वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा फोर्थ नंबर। देन उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, देन फाइनेंस बिल। तो राइट जो आपका सीक्वेंस है वो बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए फिफ्थ नंबर, द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। अब इंडिया में परफॉर्मेंस बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ उसको बताइए आप लोग। देखिए राइट ऑप्शन आपका बी है, 1968। 1968 में इंडिया में परफॉर्मेंस बजट इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द बजट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब देखिए बजट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इतना तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किस डिपार्टमेंट की होती है उसकी बात कीजिए। सी फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बजट। तो आप लोग बताइए राइट आंसर कौन है, 1 2 3 जल्दी बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज राइट आंसर। जिसका ऑप्शन सी है वो राइट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको राइट डाउनलोड कर लीजिए और ये सब सारे डिपार्टमेंट भी याद कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर, बजट। बट जो स्पेशल बजट का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की है। नेक्स्ट एमसीक्यू चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग। अब देखिए बजट मेकिंग के हमने प्रिंसिपल बताए थे कि ग्रॉस नॉट नेट, रूल ऑफ लैब्स, एनुअल बेसिस, कैश बेसिस, ये सब मैंने बताया था ना, वो सब बजट के प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो द बजट मस्ट बी अ बैलेंस्ड वन, ये देखिए है। बजटिंग शुड बी नेट एंड नॉट अ ग्रॉस, देखिए गलत है। बजट क्या होता है, ग्रॉस होता है, नेट पे नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर बी है। और एस्टीमेट शुड बी क्लोज होना चाहिए, द रूल ऑफ लेफ्ट से सब है। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर, द सैलियंट फीचर ऑफ इंडियन ऑडिटर। अब इंडियन ऑडिट का सैलियंट फीचर्स क्या है उसको आपको बताना है, क्या क्या है। देखिए अगर ऑडिट के फीचर्स की बात करें तो हमारा क्या है, ऑडिट इज ए यूनियन सब्जेक्ट है हमारा।
तो देखिए ऑप्शन सही है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग एट द सब नेशनल लेवल पे है, ये भी राइट है। प्राइमरली कंसर्न विद एक्सपेंडिचर ओनली, बेसिकली ऑडिट जो होता है प्राइमरली जो एक्सपेंडिचर जो स्पेंडिंग पार्ट है उसको देखने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। इसेंशियली लीगलिटी ऑडिट, और क्या एक इसेंशियल एक लीगल ऑडिट है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सारे राइट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज राइट। 9th नंबर देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इज द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये बेसिकली किसका स्टेटमेंट है आप लोग बताइए। देखिए हुअर कमीशन, साइमन कमीशन, फल्टन कमिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। सो राइट ऑप्शन इज हुअर कमीशन। हुअर कमीशन ने बोला था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलिए 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। अब बताइए यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेज बताइए। तो पहले तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि जो भी हम बजट बनाएंगे वो बेस जीरो रख के बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे, इनिशियल से, कुछ ऐसे टेक ग्रांट नहीं लेंगे। तो हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग रहा। इसके देखिए कुछ फीचर्स दिए गए, एडवांटेज हैं, उसको बताइए इसमें से कौन कौन एडवांटेज हैं। सो देखिए ऑप्शन 1 है, इट एलिमिनेट्स द लो प्रायोरिटी प्रोग्राम, ये देखिए एडवांटेज है। इट इम्प्रूव प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली, ये भी एडवांटेज है जीरो बेस्ड बजटिंग का। इट ब्रिंग आउट द प्रोग्राम्स एंड अकम्प्लिशमेंट इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स, नहीं ये देखिए नहीं है। इट ब्रिंग आउट द प्रोग्राम्स एंड अकम्प्लिशमेंट इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स, नहीं ये गलत है। इट मेक्स द हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम टू ऑब्टेन मोर फाइनेंसेस, ये राइट है। इट रिड्यूसेस टैक्स इंक्रीजेस, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन इज 1 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द बजट। अब देखिए बजट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है उसको आपको बताना है। तो देखिए एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन द बजट, ए राइट है। ए समरी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, से भी राइट है। एन अप्रोप्रिएशन बिल, सही है। ए फाइनेंस बिल, ये भी सही है। द इकोनॉमिक सर्वे, नहीं देखिए पहले इकोनॉमिक सर्वे किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी, ऑप्शन डी इज राइट। 12 नंबर एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। अब देखिए कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं, कट मोशन क्या होता है, सब मैंने अब बताया था। कट मोशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी बजट या कुछ भी स्कीम पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाना, डिसअप्रूवल देना। और कितने प्रकार का होता है, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। ये हमारे क्या होंगे, कट मोशन होंगे। बेसिकली उसके क्या है, हमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉट अ कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन के कौन कौन से एडमिसिबिलिटी नहीं है। यहाँ देखिए एक बताना है आपको, एडमिसिबिलिटी है कोई कंडीशन जो नहीं लागू करता। सो इट शुड, फर्स्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन, इट शुड नॉट मेक सजेशन फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, नहीं। इट शुड नॉट रिलेट टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं। इट शुड रिलेट टू मोर देन वन डिमांड, नहीं ये नहीं है। देखिए इट शुड नॉट होगा, मतलब एक डिमांड से ज़्यादा दूसरे डिमांड पे रेज नहीं हो सकता, बाकी सारे हैं। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये भी सारे ऑप्शन राइट है, बट यही कंडीशन देखिए नहीं लगता। इट शुड रिलेट टू मोर देन वन डिमांड, तो ये क्या है, कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक डिमांड से ज़्यादा दूसरे डिमांड पे वो नहीं लगा सकते। 13 नंबर देखिए, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शंस ऑन द कमेंट्स ऑफ द कैग वेस्ट विथ। तो देखिए जो राइट ऑप्शन है आपका पार्लियामेंट है, सी, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ कैग वेस्ट विथ पार्लियामेंट। 14 देखिए, द नंबर ऑफ डिमांड्स इन जनरल बजट फॉर सिविल एक्सपेंडिचर इज, सी। देखिए 14 में जो नंबर ऑफ डिमांड्स होते हैं जो जनरल बजट में सिविल एक्सपेंडिचर को दिए जाते हैं वो होता है 103, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, द गवर्नमेंट इज फाइनेंस इज सेट बाई। अब देखिए गवर्नमेंट इज फाइनेंस एक किसका स्टेटमेंट है, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन डी राइट है, लॉर्ड जॉर्ज जी का स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इज अ फाइनेंस। 16 देखिए, द वर्ड बजट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा है द वर्ड बजट, द वर्ड बजट इज मेंशन इन विच फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन है नन।
क्योंकि वर्ड बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। मेंशन क्या है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कि आर्टिकल 112 में है। बट अगर हम स्पेशली वर्ड बजट की बात करें तो आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका नन होगा। नेक्स्ट चलिए 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रेलवे बजट। अब देखिए रेलवे बजट के लिए क्या क्या करेक्ट है उसको आपको बताना है। देखिए रेलवे बजट का, देखिए इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1921, गलत। 1924 में हुआ था एक और कमिटी रिपोर्ट जो कि 1921 में आया था, उसके रिकमेंडेशन से। इट प्रोसीड द जनरल बजट, नहीं, गलत। इट इज रेगुलराइज्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, नहीं। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी, यस, राइट। तो ऑप्शन 2 एंड 4 राइट होगा 17 के लिए। 18 नंबर देखिए, द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज क्वाइंड बाई। अब परफॉर्मेंस बजट किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, बताइए आप लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड हुअर कमीशन ऑफ यूएसए, एस्टीमेट कमिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ यूएसए। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ यूएसए के द्वारा परफॉर्मेंस बजट क्या हुआ था, क्वाइंड हुआ था। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस बजट इन यूएसए आर। अब यूएसए में परफॉर्मेंस बजट के लिए करेक्ट क्या है, करेक्ट सेक्वेंस बताइए। इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड हुअर कमीशन रिपोर्ट। देखिए जो पहला हमारा ऑप्शन है, इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड हुअर कमीशन, गलत है। ये तो हुआ था फर्स्ट हुअर कमीशन के रिपोर्ट पे। एंड सेकंड देखिए, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1949, यस 1949 फर्स्ट हुअर कमीशन के रिपोर्ट पे हुआ था, तो ऑप्शन 2 राइट है। थर्ड देखिए, इट वाज अडॉप्टेड टू प्रोवाइड मैनेजमेंट अप्रोच टू बिल्डिंग, यस देखिए भी राइट है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट ट्रूमन, नहीं। सी देखिए क्या है, राइट है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट ट्रूमन 1950 में, प्रेसिडेंट ट्रूमन के द्वारा क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट होना चाहिए था 2, 3, 4, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो मान के चलिए आपका 2, 3, 4 ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर एमसीक्यू, द रूल ऑफ लेफ्ट एज प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए जो रूल ऑफ लेफ्ट है वो होता है एनुअलिटी बेसिस पे। इसमें यही होता है कि जो साल के एंडिंग में अगर बजट हमारा नहीं सारा खर्च हुआ तो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, पार्लियामेंट के पास वापस चला जाता है। तो उसको क्या है, जो किसके इनहेरेंट प्रिंसिपल पे है, एनुअलिटी ऑफ बजट के ऊपर, डी। नाउ सी 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर टेकन एज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। अब देखिए कौन सा ऐसा फिगर लिया गया है प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए, 21 बताइए। एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ये भी लिया जाता है। सैंक्शन बजट एस्टीमेट फॉर द करंट ईयर ये भी लिया जाता है। रिवाइज एस्टीमेट ऑफ द करंट ईयर लिया जाता है। प्रपोज्ड एस्टीमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर ये भी लिया जाता है। एंड एक्चुअल फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये सारा आपका ऑप्शन सही है। ये सारे फिगर्स लिए जाते हैं बजट प्रिपरेशन के टाइम। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, द बजट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में फॉर्मली बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में, ऑप्शन ए राइट है। 23 देखिए, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द रिजर्वायर एंड मेंटेनिंग अ सर्टेन डेप्थ ऑफ वाटर इन इट, ही मस्ट आल्सो बी इन पोजीशन टू रेगुलेट द आउटफ्लो। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए जो स्टेटमेंट बताया गया है किससे एसोसिएटेड है, ये बताइए। देखिए राइट ऑप्शन है हाल्डने कमिटी रिपोर्ट से एसोसिएटेड है स्टेटमेंट, सी, ऑप्शन सी सही है। नाउ सी 24, द फर्स्ट स्कीम ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस इन। देखिए जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए कब फर्स्ट स्कीम कब किया गया था, तो हुआ था 1958 में, ऑप्शन बी आपका राइट है। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, 5 ऑप्शन दिए। सी, द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज अ टैक्स, नहीं। पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस अ टैक्स, कर सकता है, ये भी गलत है। द पार्लियामेंट कैन एबोलिश अ टैक्स, एस। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स, ये भी राइट है, कैन नॉट इंक्रीज कर सकता है। द पार्लियामेंट कैन रिड्यूस अ टैक्स, एस, ये राइट है। तो राइट ऑप्शन 3, 4, 5, 3, 4, 5 बी। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाले आप बताने हैं, सी। सो फर्स्ट देखिए, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, नहीं।
ये देखिए इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, मतलब राज्यसभा मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल, ये तो राइट है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, तो देखिए जब राज्यसभा मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकता है तो ऑप्शन सही है, तो यहाँ हमें गलत वाला बताना है। तो देखिए जैसे राज्यसभा कैन रिजेक्ट, तो कैन रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, कैन नॉट होता है, तो ऑप्शन अभी तक हमारा एक मिला हुआ है। 4 देखते हैं, राज्यसभा शुड रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, यस सही है। राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, नहीं, राज्यसभा मनी बिल अमेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो ओनली है 1 और 5, सो ऑप्शन सी राइट है, 1 और 5, बाकी सारे ऑप्शन सही है। देखिए अब अगर आपको मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है तो यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन, मनी बिल में रिकमेंडेशन कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, राज्यसभा शुड रिटर्न मनी बिल विद इन 14 डेज, ये कर सकता है। और जो नहीं कर सकता, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड अ मनी बिल और राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल। नेक्स्ट चलिए 27 नंबर, Which of the following statement are correct with regard to the expenditure charge upon the consolidated fund of India? Expenditure charge upon देखिए बोला गया है। C, it is subjected to the vote of parliament। देखिए जो हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड ऑफ फंड इंडिया होता है उस पर हम ओनली डिस्कस कर सकता है, पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकता। तो देखिए ये आपका ऑप्शन गलत है, सही आपका 2, इट इज सब्जेक्टेड टू द डिस्कस इन पार्लियामेंट ओनली, तो 2 आपका अभी तक मिला है। थर्ड देखिए, इट इज सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ द लोकसभा ओनली, नहीं देखिए भी नहीं है। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ये भी गलत है, डिस्कशन है। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी देखिए सही है। तो राइट ऑप्शन आपका है 2 और 5 सी। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। देखिए अब कौन सा चार्ज कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है, तो देखिए राइट ऑप्शन देखिए, अलाउंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, देखिए अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा सही है। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ द डेब्ट, ये भी सही है। पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट सही है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द अवार्ड ऑफ एनी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे और आता कि सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, सब कुछ यूपीएससी के मेंबर के सारे कुछ इसमें आएंगे। नेक्स्ट देखिए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑडिट फ्रॉम अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ कमिटीज के नाम दिए गए जिन्होंने क्या किया था कि ऑडिट और अकाउंट को सेपरेशन में क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था, और एक ऐसा कमिटी है जिन्होंने नहीं दिया था, जो नहीं दिया था उसको आपको बताना है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकंसीडर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑडिट फ्रॉम अकाउंट, तो जो हमें पता है कि इनसेप कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, पब्लिक अकाउंट कमिटी ने हमें रिकमेंडेशन दिया था, साइमन कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था, बट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन्होंने नहीं बताया था ऐसा सेपरेशन के लिए, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नाउ देखिए 30 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग टियर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर इन प्रॉपर ऑर्डर्स। अब देखिए जो पैसे खर्चा किए जाते हैं उनके ऑर्डर को बताइए, हेड्स में बताइए, मैंने कल ही इस वीडियो लेक्चर इसको कवर किया गया है। सी, सबसे पहले आपका आएगा सेक्टोरल हेड होता है, सेक्टोरल हेड पे खर्चा किया जाएगा। देन उसके बाद सब हेड होता है, देन उसके पास माइनर हेड होता है, देन उसके बाद आपका 2 नंबर आ जाएगा, सॉरी देखिए गलत हो गया, फिर से देखिए, सबसे पहले आपका होगा सेक्टोरल हेड होता है, सेक्टोरल हेड के बाद आपका होता है मेजर हेड्स, देन आपका माइनर हेड होता है, फिर सब हेड होता है, फिर डिटेल हेड होता है। सो राइट ऑप्शन सी आपका है। सो आप लोग एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए, देखिए अभी सब कुछ पढ़ लेंगे, बट जब एमसीक्यू की बात आती है तो उसमें कन्फ्यूजन होने लगता है, ये सभी के साथ होता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सारे कंटेंट जो पढ़ाए गए हैं वीडियो लेक्चर में उसको 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज करोगे ताकि आपको याद हो। देखिए सब चीज़ें बताए गए थे बट फिर भी कन्फ्यूजन आ रहा है ना, तो ऐसे ही कन्फ्यूजन आता है। अगर और रियल एग्जाम में जब बैठेंगे वहाँ प्रेशर रहता है तो वहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग 2 बार 3 बार गो थ्रू होइए, बुक से जाइए और एमसीक्यू को भी 1 बार 2 बार सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो आज के हम इस सेशन में 30 एमसीक्यू लाएंगे, नेक्स्ट में सारा कंप्लीट कर देंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।